नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं विज्ञान के पेपर की, जो आरबीसी 10वीं बोर्ड का पेपर है 2025 का। यही पेपर आने वाला है। आंसर की सहित पेपर है। 21 मार्च को ये पेपर होने वाला है और ऐसा ही पेपर आएगा और नए पैटर्न के आधार पर ये पेपर जारी हुआ है। दोस्तों, आपके सामने अभी ये पेपर शो कर ये रहा आपके सामने पेपर। 80 नंबर का प्रश्न होगा, सॉरी 80 नंबर का जो ये प्रश्न पत्र रहेगा और 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा। उसके बाद में आपके सामने प्रश्न है खंड ए। तो आपके सामने खंड ए में उसमें सही विकल्प चयन करके उसका उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। तो इसका क्या है, पहला का प्रश्न का जो नीचे देखिए, अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इसका जो राइट आंसर आएगा ए आएगा। क्या आएगा दोस्तों? राइट आंसर ए आ जाएगा। इसके बाद में दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है लोहे के, दूसरा नंबर का जो उत्तर है उसके सामने आपका राइट आंसर क्या आएगा? से आ जाएगा। और 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका जो आप प्रश्न आराम से पढ़ सकते हो और मैं आपको उत्तर बता दूंगा। 3 नंबर का मैं राइट आंसर क्या आएगा? ब आएगा। 4 नंबर में क्या आएगा? ये 4 नंबर आपको बी के दे रखी है, उसके आधार पर क्या आएगा? 4 नंबर में द आ जाएगा, द राइट हो जाएगा। उसके बाद में 5 नंबर का है, आप इसको 5 नंबर का प्रश्न पढ़ना और उसका जो उत्तर है मैं आपको बता देता हूँ। HCl हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, खाने बनाते समय यदि बर्तन की जल्ली तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यही होगा बेटा जी, 6 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है उसमें ब है। क्या उत्तर है? ब है। तो ये राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद 7 नंबर का जो क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें ए आ जाएगा। आप प्रश्न पढ़ते रहना दोस्तों, मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ ओनली। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? 8 नंबर का द आ जाएगा। क्या आ जाएगा? द आ जाएगा। 9 नंबर के क्वेश्चन में 9 नंबर का जो आंसर आएगा आपका स आएगा, स। ठीक है। अब 10 नंबर का है अमीबा में जनन की विधि होती है। तो आप 9 नंबर में, सॉरी 10 नंबर का क्वेश्चन ए। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, आनुवंशिकता का जनक है तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ब। उसके बाद में 12 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैविक घटक है। 12 नंबर में क्या है? ए उत्तर आ जाएगा, पादप। उसके बाद 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, 13 नंबर में क्या है? जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। तो 13 नंबर में स राइट हो जाएगा इसका आंसर। 13 नंबर में क्या आ जाएगा? स 1.33। ठीक है। उसके बाद में आपका 14 नंबर क्वेश्चन आएगा। 14 नंबर का जो वास्तविक सूर्यास्त है, आभासी सूर्यास्त के मध्य समय का अंतराल लगभग होता है, द आता है। इसमें 8 मिनट का अंतराल होता है। 15 नंबर कोई विद्युत बल्ब है तो उसका 220 वोल्ट का जनित्र से जुड़ा हुआ है। यदि बल्ब 0.5 एम्पियर से जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी? तो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें ब होगा, 110 वोल्ट हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, 16 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके सामने है दोस्तों, आप नोट करते लेना। इसके आपको मैं सभी प्रश्नों की उत्तरमाला भी आपको एक साथ दिखा दूंगा। 16 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका किसी चालक के रोध का मान निर्भर करता है। तो इसमें ये सभी राइट हो जाएंगे। ठीक है, उपयुक्त सभी। 17 नंबर का क्वेश्चन है, लघुपतन के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान होता है स, बहुत कम हो जाता है। उसके बाद लास्ट का जो आपका प्रश्न है, चुंबकीय सजातीय ध्रुव में परस्पर होता है ब, प्रतिकर्षण होता है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये आपके सभी प्रश्नों के उत्तर है। तो अगर किसी का जल्दीबाजी में समझ में भी नहीं आया तो आप इसको उत्तरमाला देखकर आप नोट कर सकते हो। उसके बाद में हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति हम बात करते हैं अभी। आपका जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये सभी के जो उत्तर है वो आपके सामने दे रखे हैं, तो आप उसको नोट कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं 3 नंबर, अति लघु प्रश्न है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको ये 1 नंबर का जो उत्तर है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। उसके उदाहरण भी आपको दे रखा है, या भी नोटबुक में लिख सकते हो। 2 नंबर का भी उत्तर आपके सामने दे रखा है तो आप उसको लिख लेना।
ठीक है। और 3 नंबर में पीएच का मान 6 दे रखा है होता है। दही बन जाने पर उसका पीएच का मान में परिवर्तन क्या परिवर्तन होगा? तो दूध के दही में परिवर्तन होने पर पीएच का मान 6 से कम हो जाता है, क्योंकि दही की तुलना में दही के अधिक अम्लीय होता है। 4 नंबर में सोडियम की संरचना का निर्माण है, यह आपकी संरचना है, आप इसको नोटबुक में लिख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं 5 नंबर। 5 में रक्तदाब का मापने का यंत्र का नाम लिखिए। तो ये आपके सामने उत्तर है, इसका आप नोटबुक में लिख सकते हो। 6 नंबर का उत्तर यहाँ है, 7 नंबर का उत्तर ये आपके सामने दे रखा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं 8 नंबर, जीन किसे कहते हैं? अनुवांशिक लक्षणों का जीन किसे कहते हैं? ये आपके सामने उत्तर है। नौका लेंस क्षमता का एसआई मात्रक लिखिए। ये सभी आपके सामने प्रश्न और उत्तर दोनों आपके सामने है, आप उसको नोट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 4 नंबर, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो आपके सामने ये आपका प्रश्न है, उसके सामने जो 4 नंबर का जो उत्तर है यहाँ से लेकर यहाँ तक आप नोटबुक में लिख लेना। 5 नंबर है जिंक की, 5 नंबर क्वेश्चन, जिंक की 5 नंबर क्वेश्चन में कौन सी गैस बनती है? यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया पर कौन सी गैस बनती है, आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो आप इसको समझा सकते हो, ये आपकी अभिक्रिया है, आप इसे समझा सकते हो। ठीक है, उसके बाद में 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये इसका उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये आप उदाहरण सहित भी इसको समझा सकते हो, नोटबुक में लिख लेना। उसके बाद में अब आप बात करते हैं 7 नंबर, वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विखंडन को समझाइए। तो आप इसको अच्छी तरह से नोटबुक में समझा सकते हो। या ये 7 नंबर का उत्तर यहाँ है, 8 नंबर का उत्तर यहाँ है। गुरुत्वाकर्षण क्रिया को इसी तरह सही समझाइए, तो आप इसको समझा सकते हो। ये आपका डायग्राम ये आ गया, मानचित्र आ गए, ये चित्र आ गए, आप इसको समझा सकते हो। उसके बाद 9 नंबर की भी ये आकृति बीजी पुष्प में अनुद्रय कार का ये नामांकित चित्र है, बनाते समय उसके विभिन्न भागों को समझाइए। तो आप उसको अलग अलग तरीके से आप उसको समझा सकते हो। ये आपका ये देख लेना। उसके बाद में अलग अलग उसको ये नोट कर लेना, सारी चीज़ जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद में 9 नंबर का मानव में लिंग निर्धारण को आरेखित चित्र समझाइए। तो इसका 10 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा तो वो तो ये है मनुष्य में लिंग निर्धारित, यहाँ ये पूरा लिख लेना। इसका जो उत्तर आएगा ये यहाँ से, इसको अलग, इसको देखो, दोनों को नर और मादा के बारे में भी उसको समझाया है। तो आप इसको अच्छी तरह आप नोटबुक में नोट कर लेना। उसके बाद में 11 नंबर क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर फोकस से दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए तो पर्दे पर स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो आपको क्या करना है, दिया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर -15 सेंटीमीटर है। तो आप इसको सोल्व कर सकते हो, तो नोटबुक में ये लिख लेना। ठीक है, उसके बाद में यहाँ ये भी आगे भी दे रखा है, उसको भी आप लिखना। 12 नंबर बात करते हैं क्वेश्चन की। तो 12 नंबर है, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पर लिखा हुआ पढ़ने पर कठिनाई होती है, यदि विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, इस दोष के उत्पन्न होने के 2 कारण लिखिए। इस दोष को किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है? तो आपका उसको उत्तर आराम से लिख देना और उसको समझा भी आप दे सकते हो। आपके सामने दे रखा है खंड से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसको कारण बताइए। तो आपके सामने ये 1 नंबर 2 नंबर, तो इसका कारण आप यहाँ बता सकते हो। इसको अथवा भी दे रखा है, आप ये भी नोट कर लेना, उसका उत्तर भी आपके सामने दे रखे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड का फर्स्ट सेकंड, उसमें आपको उत्तर मिल जाएगा, अथवा भी दे रखा है। 15 नंबर का जो क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड, और इसका अथवा भी दे रखा है फर्स्ट सेकंड, उसका उत्तर है ये रहा। ठीक है, तो आप इसको लिखना। रासायनिक विधियां है, आप इसको समझा तरीके से और नोटबुक में आप लिख सकते हो। शल्य विधियां है, भौतिक विधियां है, अथवा भी दे रखा है उसके अंदर, है ना। तो आप उसको आराम से आप पढ़कर उसको प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हो।
ठीक है दोस्तों। और 16 नंबर है सोपोषी और एवं विषमपोषी में उसमें अंतर आपको समझाना है। तो ये आपके सामने सोपोषी आ गया और एक विषमपोषी आ गया। तो ये आप दोनों इसमें 3 अंतर बताए गए हैं, ये आप उसको पढ़कर दे सकती हो। उसके बाद हम ये 2 फर्स्ट है, इसमें अथवा भी आपको दे रखा है, ये भी आप नोटबुक में नोट कर लेना। 17 नंबर का भी अथवा दे रखा है, उसको भी आप उसको समझा सकते हो डायग्राम के अनुसार। ठीक है, ये आप समांतर संयोजन है, अथवा भी दे रखा है इसका, तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। ऐसे पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, पहले भी बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित प्रश्न है जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसमें फर्स्ट सेकंड ये दे रखा है, अथवा भी दे रखा है, तो आप किसी एक पर आप लिख के आ सकते हो। तो आपको ये आपके सामने सारा चीज़ हमने अब बता रखा है, आप उसको नोट कर लेना। बीस नंबर का क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के आप क्या समझते हो? अवतल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब प्राप्त करने का किरण चित्र बनाइए। तो आपके सामने ये अब एक एक उसको समझा सकते हो। ये आपका चित्र भी आ गया। फोकस से जब वस्तु फोकस से एफ पर स्थिति हो, या जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पड़ती हो, ये आपको जब वस्तु 2f1 व f1 के बीच स्थिति हो, तो इस प्रकार यह डायग्राम है, तो आप उसको समझा सकते हो। थैंक यू दोस्तों। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि हर पेपर आपके पास पहुंच जाए, और लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।